हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम बाजार की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो, मतलब इंडेक्स लेवल पे सेंसेक्स निफ्टी यहाँ पे लगभग 600 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल गई। निफ्टी 50 की अगर बात कर ले 180 पॉइंट की नेट तेजी देखने को मिली। बीच में तो ये इससे भी काफ़ी ऊपर था, मतलब लगभग मार्केट 24,330 के भी ऊपर चला गया था। इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। फिर वो ऊपर से थोड़ी बहुत हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। बट यस, इस तेजी को देखकर हर किसी के मन में मतलब एक डाउट आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, कहीं ये तेजी ट्रैप तो नहीं है, कहीं ये तेजी मतलब आगे जाके फंसाएगी तो नहीं। और ऐसा इसीलिए सोचा जा रहा है बिकॉज अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे हम लोगों को लाल निशान बहुत आसान तरीके से देखने को मिल रहा है। मतलब जो भी मार्केट ओपन करके देखोगे, यूरोप के बाजार की बात कर ले, यूरोप के बाहर की बाजार की अगर बात कर ले, सब में एक ही रंग कॉमन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि है लाल रंग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके पीछे का रीजन क्या है तो आप सभी लोगों को पता है, क्रूड ऑयल ने तो हद ही पार कर दी है। अब तो 115 के करीब क्रूड हम लोग को ब्रेंट जाते हुए देखने को मिल रहा है। WTI भी वापस अपने पुराने मोड में सेंचुरी पार यहाँ पे कर चुका है। मरबान क्रूड की भी अगर बात कर ले तो 100 क्रॉस यहाँ पे हो चुका है, 100 के अभी 110 के करीब यहाँ पे आ चुका है। सो क्रूड का इतना हायर लेवल पे होना, ये तो मतलब हर किसी देश के लिए मतलब एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। और खास करके इंडिया की अगर बात कर ले, हमारी अगर बात कर ले तो हमें तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता है, क्योंकि टॉप 3 क्रूड के बायर्स की अगर बात कर ले तो इसमें इंडिया का नाम आता है। बट आज के दिन की बात कर ले तो यहाँ पे तो चीज़ें उल्टी देखने को मिल रही है। हमारे मार्केट में तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग नज़र आ रही है, तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों, रीज़न की अगर बात कर ले तो खास करके एक पॉइंट सामने यहाँ पे रखा जा रहा है, एंड वो रीज़न आप सब लोगों को पता है, वो है इलेक्शन। यस, इलेक्शन की अगर बात कर ले, अब अभी भी इलेक्शन यहाँ पे जारी है। अब शाम को आपको पता है एग्जिट पोल यहाँ पे सामने निकल कर आएंगे। बट बाजार ये मान के चल रहा है यहाँ पे कि देखा गया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, उन्हीं की सरकार शायद से हम लोग को स्टेट में भी देखने को मिलेगी। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है और इसी चीज़ के चलते बाजार यहाँ पे हम लोग को तेज़ी के साथ चलते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया था कि मार्केट को भाई बीजेपी, कांग्रेस, ये जो भी चीज़ें रहती है उससे कोई लेना देना नहीं, उनको हमेशा मेजोरिटी से मतलब होता है। और मेजोरिटी में भी सबसे फेवरेट फॉर्मूला कौन सा होता है? CG+SG। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट में रहेगी तो काफ़ी आसान तरीके से, भाई मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, कंपनीज को चाहिए होता है भाई फटाफट बिल पास कर लो, हमें काम करने दो, आप अपना पॉलिटिक्स यहाँ पे साइड में रखो। सो जब भी इस प्रकार का माहौल बनता है CG+SG वाला, तो मार्केट यूजुअली एक अच्छा यहाँ पे क्या करता है, परफॉर्मेंस यहाँ पे शो करता है। सो ये पॉइंट्स फिलहाल तो देखने को मिला और यही फिलहाल तो बातें यहाँ पे की जा रही है कि एक अच्छा ये इसी चीज़ के चलते ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अन्यथा अगर देखा गया तो आप देख सकते हो क्रूड का 115 तक चला जाना, ये तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी डैमेजिंग वाला पॉइंट है। सो बॉटम लाइन ये बनता है दोस्तों कि जो आज की जो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है, ये एक शॉर्ट टर्म वाला परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लॉन्ग रेंज में अगर देखा गया दोस्तों तो इस हायर लेवल के क्रूड के चलते आगे जाके तो हमें दिक्कतें यहाँ पे होगी। और इस बात को भी नोट कर लेना कि आज दुनिया भर के बाजार यहाँ पे दबाव में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड हमारा मार्केट यहाँ पे भाग रहा है। तो भविष्य में अगर कभी हम ज़्यादा गिरे एज कम्पेयर टू द अदर, या फिर भविष्य में दुनिया भर के बाजार हरे रंग में, हम लाल रंग में क्यों है, ये अगर आप बाद में अगर आप चीज़ों को सोचने जाओगे तो ये आज के दिन का ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो एडजस्टमेंट रहेगा, जो कि हमें भविष्य में शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो जोमेटो इटर्नल, इसके ऊपर तो वैसे भी कल ही हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। आज के दिन तो ठीक ही परफॉर्मेंस, मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एंड काफ़ी लोग यही सवाल पूछ रहे थे, सर आप तो बता रहे थे कि इनके नंबर तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ओवरऑल नंबर काफ़ी बढ़िया ही यहाँ पे थे। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई इनके जो नंबर थे वो कल ही यहाँ पे आए थे, ड्यूरिंग द मार्केट ही आए थे, इसीलिए तो नीचे से स्टॉक 5-5.25% यहाँ पे भाग चुका था, ऑलरेडी रैली दिखा चुका था। ठीक है, हाँ, ये रिएक्शन कब अलग से आ जाता है कि अगर यही नंबर 3:30 बजने के बाद आ जाते, मार्केट बंद होने के बाद आ जाते, तो फिर हम कहते कि हाँ रिएक्शन हम लोग को ब्रूटल लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब क्या अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, ये तो कल के दिन ही मैंने आप लोगों को इसलिए तो वो टाइमिंग भी दिखाया, 3:04 के आसपास नंबर सामने निकल कर आए थे और उसके बाद ये रैली भी हम लोगों ने विटनेस यहाँ पे की थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेदांता ने भी आज के दिन नंबर सामने रखे हैं। 29% रेवेन्यू में जंप है, वहीं पे नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले 89% की जंप, ईयर ऑन ईयर बेसिस 9352 करोड़ का परफॉर्मेंस हम लोग को वेदांता में देखने को मिल रहा है। एयरटेल की अगर बात करेंगे दोस्तों तो एयरटेल आपको पता है विदेश में भी है एंड फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही कि एयरटेल यहाँ पे $2 बिलियन का लंदन IPO, उनके जो मोबाइल मनी यूनिट जो है
उससे रिलेटेड विचार यहाँ पे कर रहा है। मतलब पैसा, ये अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें क्या होती है, फंड रेजिंग का ही तो प्लान यहाँ पे रहता है। सो आईपीओ मतलब पहली बार वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को लिस्ट करवाने जा रहे हैं। तो ये खबरें फिलहाल तो देखने को मिल रही है, हालांकि अभी तक कोई फाइनल नहीं है, रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। येस बैंक की बात करेंगे दोस्तों, तो येस बैंक 1.25% के आसपास भागते हुए देखने को मिला, और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, यहाँ पे येस बैंक टारगेट कर रहा है लगभग 80 ब्रांचेस हर साल वो यहाँ पे ओपन करेंगे आने वाले सालों में। तो नो डाउट इस प्रकार के अपडेट्स क्या रहते हैं, बिजनेस एक्सपांशन की बातें यहाँ पे करते हैं। जितने ज़्यादा ब्रांचेस खोलोगे भाई उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। नो डाउट उनमें से कुछ ब्रांचेस अच्छा करेंगे, कुछ खराब करेंगे भाई, वहाँ पे कुछ बदलाव करना पड़ेगा, या फिर बहुत ही खराब है तो बंद भी करना पड़ेगा। पर उन्हीं में से कुछ ब्रांचेस को सुपर डुपर परफॉर्मेंस भी देंगे। सो मेजर पॉइंट क्या होता है कि भाई आपको मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करने पड़ते हैं, तभी तो जाके आगे जाके तरक्की होगी। तो इसी खबर के चलते येस बैंक में थोड़ा अच्छा एक मोमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो सिगारेट कंपनी, आज के दिन आपने देखा होगा सिगारेट की बात होती है तो भाई आईटीसी का ही नाम सामने आता है। नो डाउट 80 to 85% जो मार्केट शेयर है वो आईटीसी के पास ही है। सो आज के दिन आपने देखा होगा आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी जो कंपनियां हैं 6% 6.5% भागते हुए देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई है कि आईटीसी एंड गॉडफ्रे फिलिप्स अगेन मई मंथ में क्या कर सकती है, सिगारेट के प्राइस 17% से बढ़ा सकती है। कोई कंफर्मेशन वाली न्यूज़ नहीं है, बट रिपोर्ट के जरिए, आपको पता है दोस्तों मार्केट में आधी खबरें रिपोर्ट के जरिए आती है एंड स्टॉक्स रिएक्ट भी करते हैं। तो इसलिए तो ये बातें बोली जाती है कि क्या बोला जाता है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, क्योंकि जब तक न्यूज़ आ जाती है तब तक तो चीज़ें यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मार्केट का ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है जो आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्मोकर के लिए मतलब ये डबल झटका। भी रिसेंटली सिगारेट के प्राइस यहाँ पे बढ़े थे, ठीक है, सरकार ने ड्यूटीज बढ़ाई थी, इस चीज़ के चलते करना पड़ता। अब ये वापस प्राइस बढ़ाने की बात करें वो भी 17% से। सो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स में हम लोगों को अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था दोस्तों जो टबैको वाली कंपनीज है उनके नंबर्स भी सामने आए थे, एंड नंबर्स के हिसाब से देखा गया तो उन्होंने अच्छा खासा सेल भी किया था। क्योंकि सिगारेट आप प्राइस कितना भी बढ़ा दो भाई, ठीक है, सिगारेट की बात कर ले, लिकर की बात कर ले, ठीक है, ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को चाहिए एक बार के लिए भाई वो खाने को स्किप यहाँ पे कर सकता है, बट इस प्रकार की जो चीज़ें रहती है, ठीक है, उनको कंज्यूम करना वो नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके दाम कितने भी ना क्यों बढ़े। और इसी चीज़ का फायदा इन कंपनीज को इस लेवल पे होते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज का रात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की रात की अगर बात करें तो आपको बताइए फेड एफओएमसी की जो मीटिंग है उसका आउटकम हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पॉवेल जी रहेंगे नहीं रहेंगे, फेड के कोई दूसरे मतलब हेड यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे, वो तो बात की बात है। यूजुअली देखा गया तो यूजुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पॉवेल जी की शायद से आखिरी स्पीच भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि एक कहानी में ट्विस्ट कौन सी थी कि इनके ऊपर केस चल रहा था, वो केस पीछे ले लिया। अब केस पीछे ले लिया मतलब तो जो नए जो फेड के चेयर पोटेंशियल कौन है, केविन वॉर्श की अगर बात कर ले तो उनका रास्ता यहाँ पे खुल चुका है। अगर केस रहता तो फिर उनके लिए मुश्किल यहाँ पे हो सकती थी। एनीवेज वो तो बात की बात है, बट अभी की इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आपको पता ही है आज रात पॉवेल जी बोलेंगे क्या, वो ज़्यादा कीमती रहेगा। बिकॉज हर किसी को पता है भाई कोई रेट में यहाँ पे बदलाव नहीं होने वाला है, कोई रेट कट होने वाला नहीं। सिचुएशन तो हम सभी लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। सो मेजर पॉइंट क्या है, उनका जो स्पीच रहेगा, जो सेकंड पार्ट रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ लेट नाइट अगर पॉसिबल अगर हुआ तो इस टॉपिक को हम लोग ज़रूर यहाँ पे कवर करेंगे ही करेंगे। देन अगर बात करें दोस्तों तो एमटार, यस एमटार टेक्नोलॉजीज की अगर बात कर ले तो लगातार तेजी के साथ ऊपर ही भाग रहा है। आज के दिन भी 6-7% यहाँ पे भागा है, और खास करके अगर देखा गया तो एक क्लीन एनर्जी में इनका काम रहता है, डिफेंस में काम होता है, स्पेस एरोस्पेस में, और ये सारे सेगमेंट काफ़ी बढ़िया लेवल पे काम करते हुए देखने को मिले। अच्छी अच्छी खबरें, और ये रिसेंटली सबसे बड़ा जो गेम चेंजर एमटार टेक के लिए यहाँ पे हुआ है वो हुआ है एआई एंड डेटा सेंटर को लेकर। अब आप बोलोगे एआई एंड डेटा सेंटर का एमटार टेक का क्या संबंध? डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, बट इनडायरेक्टली संबंध है। कैसे? बिकॉज ऑफ ब्लूम एनर्जी। यस, रिसेंटली आपको पता ही होगा दोस्तों, ओरेकल की अगर बात करें, ओरेकल टैप्स ब्लूम एनर्जी फॉर 2.45 गीगावाट एआई डेटा सेंटर पावर। एंड ब्लूम एनर्जी ये एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है, मतलब एमटार टेक के क्लाइंट्स की अगर बात कर ले तो ब्लूम एनर्जी उसमें नाम आ जाता है। और इसी खबर के बाद एमटार टेक की जो रैली स्टार्ट हुई है वो अभी तक रुकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रही है। देन अगर बात करें दोस्तों तो अदानी पावर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इनके भी नंबर थे। रेवेन्यू फ्लैट रहा, प्रॉफिट में 2% की जंप हम लोग को देखने को मिली है, एंड उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक हमें नीचे भी आते हुए देखने को मिला था। आखिरी अगर बात करें दोस्तों तो बजाज फाइनेंस, यस बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, इनके भी Q4 के नंबर सामने आ चुके। प्रॉफिट 22% बढ़कर 5553 करोड़ तक
5,553 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 6 रुपए का डिविडेंड भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रही थी, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी 20% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। और एनपीएस की बात कर ले तो जीएनपीए हम लोगों को यहाँ पे पहले 0.96 हुआ करता था परसेंटेज ऑब्वियसली, जो अभी बढ़कर 1.01 हो चुका है। एनपीए बढ़ना अच्छी बात होती है क्या? नहीं, ठीक है। नेट एनपीए 0.44 से 0.41 हो गया। नेट एनपीए तो एडजस्ट यहाँ पे किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जीएनपीए अगर मतलब आपको अगर मार्क्स काटने ही है कि बजाज फाइनेंस को लेकर किधर अगर कोई दिक्कत है तो ग्रॉस एनपीए वाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट आप काट सकते हो। बाकी तो सारी चीज़ें हम लोग को डिसेंट ही देखने को यहाँ पे मिली है। प्रॉफिट की बात कर ले, ईपीएस की बात कर ले, क्वार्टरली ईयरली एक बड़ी कंपनी जितना एवरेज परफॉर्मेंस दिखाती है वैसे यहाँ पे दिखाया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।